नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग का दल कल से बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर। विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक क्षेत्र की 8 सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए सीमित तौर पर स्कूलों में पठन पाठन शुरू। और प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 92% से अधिक हुई। अब तक 1,66,188 लोग स्वस्थ हुए। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम कल पटना पहुंच रही है। ये टीम 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न भागों में चुनाव तैयारियों का जायजा लेगी। ये टीम पटना पहुंचने के बाद कल शाम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस विभाग के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी। बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ टीम की मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके बाद एनफोर्समेंट एजेंसी और 26 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोग की टीम बैठक करेगी। गुरुवार को यह दल गया के दौरे पर जाएगा, जहां 12 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक होगी। दिल्ली लौटने से पूर्व टीम राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगी। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने चुनाव में धन बल के दुरुपयोग को रोकने के लिए उड़न दस्ता और सर्विलांस टीम का गठन किया है। ये टीम किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशियों की ओर से मतदाताओं के बीच धन बांटने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करेगी। इस संबंध में आयोग ने एक टोल फ्री नंबर 1800-3456-213 जारी किया है। इस टेलीफोन नंबर पर अवैध और काले धन से संबंधित सूचनाएं दी जा सकती हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान पेड न्यूज और विज्ञापन पर नजर रखने के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सेल का गठन किया है। किसी भी उम्मीदवार को राजनीतिक विज्ञापन के प्रसारण से पूर्व इस सेल से प्रमाणीकरण कराना होगा। यह सेल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की खबरों और विज्ञापन पर नजर रखेगा। साथ ही पेड न्यूज का पता चलते ही प्रत्याशियों को नोटिस भी जारी करेगा। आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन व्यय से संबंधित प्रावधानों की निगरानी के लिए एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन सी विजिल तैयार किया गया है। विस्तृत वाहन प्रबंधन व्यवस्था सुगम भी निर्मित की गई है, जिसके माध्यम से जिलों में सुचारू परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों को जुलूस, सभा, वाहन, हेलीकॉप्टर, लाउड स्पीकर और निर्वाचन प्रचार कार्यालय हेतु अनुमति देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है, जहां प्राप्त आवेदनों का 24 घंटों के अंदर निष्पादन किया जाएगा। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के अंतर्गत प्रलोभन मुक्त मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है। वहीं मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1950 और वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप की सुविधा दी गई है, जिससे लोग अपने नाम और मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विधानसभा और विधान परिषद चुनाव की तैयारियों को लेकर पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि त्योहार और रविवार को भी चुनाव कार्य से जुड़े सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न दलों के नेताओं का दूसरी पार्टियों में पाला बदलने का सिलसिला जारी है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। श्री चौधरी जमुई के सांसद भी रह चुके हैं। इधर पूर्व सांसद लवली आनंद ने भी आज राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली। एक अन्य घटनाक्रम में राजद के वरिष्ठ नेता इलियास हुसैन के पुत्र फिरोज हुसैन जदयू में शामिल हो गए। पिछले दिनों उन्होंने राजद से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा चुनाव को लेकर छोटे क्षेत्रीय दल अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए दूसरी पार्टियों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। पप्पू यादव के नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी ने आज भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर उर्फ रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। दोनों दलों में अपने गठबंधन का नाम प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस रखा है।
इधर सीपीआई और सीपीएम द्वारा महागठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर राजद के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। समस्तीपुर से राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन समेत 7 लोगों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इधर कटिहार सदर से भाजपा विधायक तारकिशोर प्रसाद के खिलाफ भी आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है। बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की 8 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम भी शुरू हो गया है। 5 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे, जबकि 6 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 8 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए 22 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 12 नवंबर को मतगणना होगी। जिन सीटों के लिए चुनाव होना है उनमें पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। ये सीटें नीरज कुमार, दिलीप कुमार चौधरी, देवेश चंद्र ठाकुर, नवल किशोर यादव, मदन मोहन झा, डॉक्टर NK यादव, संजय सिंह और केदारनाथ पांडे के कार्यकाल की समाप्ति के बाद खाली हुई हैं। प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल आज से खुल गए हैं। केंद्र सरकार के अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार ने स्कूलों को कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। आज स्कूलों में बच्चों की बहुत ही कम उपस्थिति देखी गई। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार हर दिन 1/3 बच्चे ही स्कूल बुलाए जाएंगे। एक बच्चा सप्ताह में 2 दिन से अधिक स्कूल नहीं आएगा। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होगी। इसके साथ ही बच्चों के स्कूल आने जाने की व्यवस्था भी अभिभावकों को ही करनी होगी। विद्यार्थियों के लिए कक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। वहीं प्रतिदिन 50% शिक्षक ही स्कूल पहुंचेंगे। इधर राज्य के कई प्रतिष्ठित निजी स्कूलों ने कंपार्टमेंटल परीक्षा और अभिभावकों के बीच कराए सर्वे का हवाला देते हुए 5 अक्टूबर के बाद ही उच्च कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने के निर्णय पर विचार करने की बात कही है। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। नमस्कार, ये आकाशवाणी